वो ब्रिटिश एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आई थी। मिस्टर बाथगेट एक अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे। द नंबर ऑफ पर्संस इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्रो पर। आप जिस भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, स्नाइपर एटसेट्रा, ये लेक्चर आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है एक फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके टॉपिक से ऐसे बेस्ट 20 एमसीक्यूज जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया। इस टॉपिक के बेस्ट 20 एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर, दोनों पे अवेलेबल है। वहीं पर किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स हो, क्विजेज हो, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स, सब आपको मिलेगा हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.pharmacyindia.com.in। यहां पर ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप फॉलो कीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे अदर वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया, जहां पर आपको 2000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वहां मिलने वाले हैं। वहीं पर सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, बी फार्मा से संबंधित, तो आप फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि भाई हमें फार्मा रिलेटेड जॉब्स का पता चलता रहे, सारी लेटेस्ट अपडेट्स, तो उसके लिए फार्मेसी इंडिया जॉब्स अवेलेबल है। ये हमारे अदर चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी अपडेट्स चाहिए सब यहाँ पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए अब अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, Where is the Indian Pharmacopoeia Laboratory situated? इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आईपीसी। ठीक है, इंडियन पिनल कोड मत समझ लेना, ये आईपीसी, इसे हम जो है अपना इंडियन फार्माकोपियल आईपीसी इसलिए कहा क्योंकि ये इंडियन फार्माकोपियल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। लेबोरेटरी की बात चल रही है तो ये कोलकाता, मुंबई, गाजियाबाद या लखनऊ में है। देखो कोलकाता की बात करें तो वहां पर सीडीएल है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, है ना जी। अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद में हमारा इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी या इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है, वहां पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है बेसिकली उसके अंतर्गत आती है आपकी इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी। ठीक है जी। सीडीएल आपका जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अब जो इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी है ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो मेन काम है क्या, कि ये आपको एक ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस सब्सटेंसेस प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ में जो आप ड्रग्स टेस्टिंग के लिए भेजते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के बिहाफ पे, तो उनकी प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट्स, टेस्टिंग रिपोर्ट्स तैयार करके आपको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज स्टार्टेड बाय। अब जो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स था ये किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रोफेसर टी.के. गज्जर इन 1901, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे 1903, प्रोफेसर टी.के. गज्जर 1903 या फिर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे 1901। सीधी सी बात है भाई, सही आंसर है हमारा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे 1901। सिंपल देखो, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे एक विजनरी केमिस्ट थे हमारे, साथ ही साथ एक एकेडमिशियन भी थे। उन्हीं को ये जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि उन्हीं को ही बढ़ावा दिया जाता है कि भाई उन्होंने ही इंडिया की सबसे पहली मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली थी। ठीक है, इन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कोलकाता, उस टाइम पर कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी, 1901 में जहां पर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्थापना रखी गई, इसकी नींव रखी गई। ठीक है, चलिए, द चेयरमैन ऑफ
द ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी 1927 वाज। जब हमारी ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी डीईसी 1927 में बनी तो उसके चेयरमैन कौन थे, उसकी अध्यक्षता किसके पास थी? आर.एन. चोपड़ा, जोसेफ भोरे, एस.एस. भाटिया, बी. मुखर्जी। सिंपल सी बात है, देखो भाई, कर्नल रामनाथ चोपड़ा जी, जो कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब जो अनकंट्रोल स्टेट था हमारी ड्रग मार्केट का, तो गवर्नमेंट ने एक ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डीईसी कमेटी कहते हैं, उसका गठन किया 1927 में कि भाई ये पर्टिकुलर अलग अलग इश्यूज जो है हमारे फार्मा फील्ड के, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे ज्यादा ये आपकी हाईली इन्फ्लुएंशियल कमेटी के नाम से जानी जाती है, जिसके चेयरपर्सन कर्नल रामनाथ चोपड़ा जी थे। उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1931 में, कि जहां पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है जी, जो एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट्स थे हमारे फ्यूचर ड्रग लेजिस्लेशन को लेकर के, जो समस्याएं सामने आ रही थी, वो सब उसमें हाईलाइट की गई। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो डीईसी की कर्नल रामनाथ चोपड़ा जी जिसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। अगला सवाल, फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ केमिस्ट शॉप वाज ओपन्ड बाय डैश हु केम टू इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन कैलकाटा। भारत में सबसे पहली बार एक केमिस्ट शॉप खोली गई, जो आया तो इंडिया में था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कैलकाटा में, मिस्टर बाथगेट के द्वारा, मिस्टर हैमिल्टन, मिस एलिजाबेथ या मिस्टर स्मिथ। सीधी सी बात है भाई, सिंपल है कि मिस्टर बाथगेट आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थे कैलकाटा में, लेकिन भारत में सबसे पहली केमिस्ट शॉप हमारी इन्हीं के द्वारा खोली गई थी। सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी आप कह लो, केमिस्ट शॉप कह लो, वो ब्रिटिश एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आई थी। मिस्टर बाथगेट एक अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे, और सबसे पहली हमारी केमिस्ट शॉप कलकत्ता में इन्हीं के द्वारा खोली गई। ठीक है, इसी से वेस्टर्न स्टाइल फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, मिस्टर बाथगेट की इस केमिस्ट शॉप के खुलने के बाद। एट द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ केमिस्ट शॉप वॉज ओपन्ड इन विच ईयर। भारत में सबसे पहली बार जो हमारी एक केमिस्ट शॉप थी वो कौन से ईयर में खुली? 1711, 1946, 1811, 1902। सही आंसर है हमारा 1811। ठीक है जी, स्टैब्लिशमेंट जब हुआ था, स्थापना जब हुई थी सबसे पहली केमिस्ट शॉप की कलकत्ता में मिस्टर बाथगेट के द्वारा, वो 1811 1811 में हुई थी। इसके अंदर पर्टिकुलरली पूरी कि कैसे एक हमारी फॉर्मल ड्रग रेगुलेशन होगी कंट्री में, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। हु इज अ पायनियर एंड फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया? कौन है हमारे बेसिकली कि भाई जो फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है, पायनियर है भारत में? प्रोफेसर टी.के. गज्जर, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, आर.एन. चोपड़ा या फिर ए.पी. चंद्रा रे? सही आंसर है प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ। महादेवालाल श्रॉफ जी यूनिवर्सली जाने जाते हैं फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया के नाम से। उन्होंने फार्मास्यूटिकल साइंसेस एक कोर्स जो है बेसिकली शुरुआत किया था। सबसे पहला बी.फार्म कोर्स आया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1937 में। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किए गए हमारे फार्मेसी एजुकेशन को लेकर के पूरे राष्ट्र में, पूरे इंडिया में। इसीलिए फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया के नाम से, इस ताज से इन्हें जाना जाता है। हु स्टार्टेड द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी? अब किसने शुरुआत करी इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी की? प्रोफेसर श्रॉफ ने, प्रोफेसर श्रीवास्तव, प्रोफेसर जी.एन. घोष या डॉक्टर नित्यानंद? सही आंसर है हमारा प्रोफेसर श्रॉफ। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि जो प्रोफेसर श्रॉफ थे उनके जो योगदान रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन में, तो प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ ने भी जो है इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी 1939 में खोज दिया था। इसमें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए, और जिससे कि मदद मिली किसको स्थापित करने में? पर्टिकुलर एक प्रोफेशन को रेस्पेक्टेड बनाने में। चलिए, द कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
to look into the drug industry and various aspects of drugs like licensing, price control, imports and quality control was headed by। अब एक कमेटी जिसकी आप कह सकते हैं कि स्थापना सरकार के द्वारा की गई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा, कि वो देखेगी ड्रग इंडस्ट्रीज के मैटर्स में वेरियस एस्पेक्ट्स जो है हमारे ड्रग्स के, जैसे लाइसेंसिंग है, प्राइस कंट्रोल है, इंपोर्ट्स है और क्वालिटी कंट्रोल है। तो वो हेड की गई मुदलियर, भाटिया, हाथी या भोरे। सही आंसर है हमारा हाथी कमेटी के नाम से जानी जाती है। हाथी कमेटी को ऑफिशियली कमेटी ऑन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई। इसके चेयरपर्सन थे जय सुखलाल हाथी जी। उनको टास्क दिया गया था कि भैया जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारी फार्मेसी के, आपको उन सभी के ऊपर निगरानी रखनी है। कैसे सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना है, कैसे हमें सुनिश्चित रखना है अवेलेबिलिटी सभी एसेंशियल मेडिसिन की, फेयर प्राइसेस पे, लाइसेंसिंग एटसेट्रा, सब पर आपको ध्यान रखना है। कमेटी का यह काम था। द फार्मेसी बिल was introduced by the government of India in। अब जो फार्मेसी बिल था भारत सरकार के द्वारा कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1940, 1927, 1947, 1847, 1940, 1927, 1947 या 1847। सही आंसर है हमारा 1947। जैसे जैसे हमारा जो है, जब एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया था, ड्रग्स एक्ट आ गया था, तो जैसे जैसे हमारे साल बढ़े तो रिकमेंडेशंस हुई। पर्टिकुलरली जो ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी थी, उन्होंने फार्मेसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कब? 1947 में उनके द्वारा। अब ये पास भी हुआ, बन गया ये फार्मेसी एक्ट 1948, एक लैंडमार्क पीस बना लेजिस्लेशन के द्वारा, जिसके अंतर्गत पीसीआई का भी गठन हुआ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, और हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन था काफी स्टैंडर्डाइज भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड एट। भारत की सबसे पहली सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की स्थापना मुंबई में हुई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद। लेक्चर शुरू से देख रहे हो तो इसका आंसर तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि सर जी कलकत्ता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जिस टाइम पर स्थापित की गई थी, इसका नाम क्या था? इसका पुराना नाम क्या था, यह आपको बताना है। सीडीएल को पहले क्या कहते थे? कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा जरूर कि आपने बताया है या नहीं बताया है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारी एक नेशनल स्टैट्यूटरी लेबोरेटरी है, जहां पर ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स के सैंपल्स की टेस्टिंग होती है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। सबसे पहली और प्राइमरी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की स्थापना कैलकाटा, वेस्ट बंगाल में उस टाइम पर की गई थी। ठीक है जी, जो कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। द नंबर ऑफ पर्सन्स इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम द टीचिंग प्रोफेशन इज। कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जिनको इलेक्ट किया जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ पीसीआई टीचिंग प्रोफेशन से? 5 है, 6, 7 या 8? सही आंसर है हमारा 6 मेंबर्स हैं। पीसीआई, ठीक है, उसकी बात चल रही है। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत सेक्शन 3 के तहत पीसीआई का गठन किया गया था। ठीक है जी, तो टोटल आपके इसके जो क्वेश्चन में पूछा गया है, टोटल 6 मेंबर्स हैं टीचिंग प्रोफेशन से। ये सुनिश्चित करेंगे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को। ठीक है जी, और ये एक्ट मैंडेट करता है 6 मेंबर जो इलेक्ट होंगे टीचिंग स्टाफ से, इंडियन यूनिवर्सिटीज या एफिलिएटेड कॉलेजेस से, जिनके पास प्रॉपर डिग्री या डिप्लोमा होगा। एज पर द फार्मेसी एक्ट, in the composition of PCI Pharmacy Council of India, total number of ex officio members is। फार्मेसी एक्ट के अनुसार जब गठन किया गया पीसीआई का, उसके अंदर मेंबर्स चयनित किए गए, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने होते हैं? 3, 4, 6 या 8? सही आंसर है टोटल होते हैं 3। एक्स ऑफिशियो मेंबर अपनी पोजीशन को होल्ड करता है काउंसिल में। ठीक है, दूसरे अनदर ऑफिस जो वो संभालते हैं। पीसीआई के अंदर ऐसे टोटल 3 मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट,
Which one of the following is not an ex officio member of the Pharmacy Council of India? इनमें से कौन ex officio member नहीं है PCI का? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। लास्ट ऑप्शन ही जो है यही सही है हमारा, क्योंकि ये तीनों DGHS, CDL के डायरेक्टर और DCGI यही तीन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं PCI के, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी नहीं होते। चलो भैया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दी, PCI का गठन किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। सही आंसर है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत सेक्शन 3 के तहत PCI का गठन किया गया, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी, रेगुलेट करती है फार्मेसी प्रोफेशन को, साथ ही साथ एजुकेशन को पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में। विच बॉडी इज एम्पावर्ड टू मेक एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट? ऐसी कौन सी बॉडी है जिसको एम्पावर्ड किया गया है कि एजुकेशन रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब करेंगे, कि जिससे सुनिश्चित होगा कि मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इतने होने चाहिए एक फार्मासिस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सही आंसर है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी के पास ही ये पावर्स है कि वो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब कर सकती है मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फार्मासिस्ट के लिए। एजुकेशन रेगुलेशंस PCI के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यदि उन्होंने पास किया तो पास होगा, रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट होगा। Which of the following statements are true regarding the Pharmacy Act? कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत? दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर एंड 46 सेक्शंस, की 5 चैप्टर में डिवाइड है, 46 सेक्शंस है। मेजर अमेंडमेंट 1975 में हुआ, माइनर अमेंडमेंट 1959, एक्सटेंड हुआ था पूरे हॉल ऑफ इंडिया और केम इनटू फोर्स ऑन 1948। तो PQR सही है, S गलत, PRS सही है, Q गलत, PQS सही है, R गलत, या ऑल आर ट्रू? सीधी सी बात है भैया, PRS ठीक है और ये Q हमारी गलत है। P ठीक क्यों है? क्योंकि भैया एक्ट के 5 चैप्टर 46 सेक्शंस हैं, बिल्कुल ठीक बात। Q गलत क्यों है? क्योंकि मेजर अमेंडमेंट जो आए थे 1959 में, 1976 में, ना कि 75 में। R बिल्कुल ठीक है, पूरे इंडिया में जो है फॉलो किया गया था। S भी ठीक है, एक्ट 1948 में ही पास हुआ था। द चेयरमैन ऑफ द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज, DTAP के चेयरमैन कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कोलकाता, प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सही आंसर है DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यही चेयरमैन है हमारे DTAP के, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है टेक्निकल मैटर्स में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से संबंधित। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है। Which schedule of the drugs and cosmetics rules 1945 deals with the good manufacturing practices for Ayurvedic, Siddha, Unani drugs? GMP for ASU drugs है, GMP for pharmaceutical products, GLP and requirements of premises and equipments, GMP for homeopathic medicines। सीधी सी बात है भैया, आपका जो है इसके अंतर्गत जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं आपकी आसू ड्रग्स के लिए, यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के लिए, वो आपका जो है बेटा जी शेड्यूल टी आ जाता है आपका। ठीक है, शेड्यूल टी इसके अंतर्गत आता है। शेड्यूल टी जो है हमारा गुड्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स का, वही सारे रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करेगा
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए, चाहे फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग हो आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन की। शेड्यूल टी आपका जीएमपी है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए। शेड्यूल एम आपका एलोपैथिक मेडिसिन की जीएमपी होती हैं इसमें। शेड्यूल L1 में जीएलपी, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, और शेड्यूल वाई में गाइडलाइंस होती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की। As per the definition of DNC Act, गुड़कू rubbed against human teeth is considered as food, drug, sweetening gum, cosmetic. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार गुड़कू क्या है आपका? गुड़कू आपका एक कॉस्मेटिक है, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये डिफाइन करता है कि कॉस्मेटिक्स वो आर्टिकल्स हैं जिनको रब करते हैं, पोर करते हैं, स्प्रिंकल या स्प्रे करते हैं। तो गुड़कू जो है ये रब किया जाता है दांतों पर, जिससे कि अपीयरेंस को हम बदल सके और साफ सफाई कर सके। इसीलिए ये आपका कॉस्मेटिक्स में आता है। If a drug substance has been substituted wholly or in part by another drug or substance, it is called। अब एक ड्रग सब्सटेंस जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है पूरा या फिर थोड़ा बहुत किसी दूसरे ड्रग सब्सटेंस से, स्पूरियस ड्रग है, अडल्ट्रेटेड ड्रग है, मिसब्रांडेड ड्रग है या मिक्स्ड ड्रग है। सही आंसर है हमारा, वो है हमारा अडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है। अडल्ट्रेटेड ड्रग वो है जिसको आप पूरा ही बदल देते हैं या थोड़ा बहुत बदल देते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, क्वालिटी के साथ आप जो है खिलवाड़ करते हैं कि कॉस्टिंग हमारी बच जाए, इसीलिए। तो ये सब चीजें होती हैं हमारी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से लेकर के ड्रग लेजिस्लेशन से लेकर के क्वेश्चंस थे, बेस्ट 20 MCQs हमारे। आई होप आप जिस भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, और फॉलो कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।